ऑल स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुजीत कुमार बीबीडी यूनिवर्सिटी के मास कॉम डिपार्टमेंट से मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो सीरीज जो हमारा चल रहा है, इस वीडियो सीरीज के जो फोर्थ मॉड्यूल है उसके सेकंड एंड जो थर्ड टॉपिक है उसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और जो हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसको भी थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और जानेंगे कि उस क्लास में हमने क्या क्या ऐसा पढ़ा था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखा दूँ। तो सिलेबस में यहाँ पे है न्यूज़ रूम हायरार्कीज एंड रोल ऑफ ईच एलिमेंट्स इन हायरार्की। ठीक है, तो ये दो जो टॉपिक है हम यहाँ पे इनको कवर करने वाले हैं। और जो ये हमारा रहा नोट्स रहा, लेकिन सबसे पहले जो चीज़ें हैं जो फर्स्ट मॉड्यूल के जो थर्ड सॉरी मॉड्यूल 4 के जो फर्स्ट टॉपिक है उसको थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं, ताकि जो चीज़ें हैं वो अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। और आपको इस जो समझने में है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा और अगर डायरेक्ट आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको समझने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे जैसे कि रेडियो जर्नलिस्ट को रिकॉर्डिंग और इस सारी जो ये पॉइंट्स हैं और इसकी नॉलेज होनी चाहिए। जो वोकल एक्सप्रेशन है वो उनकी अच्छी होनी चाहिए। और जो एस्पेक्ट्स होती हैं, विजुअल एस्पेक्ट्स होती हैं, उनको उसकी पूरी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और यहाँ पे इलस्ट्रेटिव फुटेज जो रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। वॉइस एंड इमेजेस और टेक्स्ट रीडिंग एंड प्रोनाउंसिएशन जो और ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें उनको फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि आप एक ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ से आप शो कर रहे हैं टेलीविज़न के ऊपर या रेडियो के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे साउंड वाइब्रेशन है, वहाँ पे आपको किस तरह की साउंड पिच होनी चाहिए, सैड मोमेंट पे आपकी जो वॉइस पिच होगी वो कैसी रहेगी, और एक हैप्पी मोमेंट होता है उस टाइम पे जो आपकी साउंड पिच है या जो वोकल है वो आपकी कैसी होनी चाहिए। तो इसके बाद टिप्स एंड एड्रेसिंग ऑडियंस विजुअली ऑन टीवी में ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे हैं, जैसे गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपको या तो आप न्यूज़पेपर कह रहा हूँ, रेडियो या टेलीविज़न, अगर दोनों में से किसी पे भी हो तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो आपको लोग अच्छे से दिखाई देती है और लोगों के समझ में आती हैं ये चीज़ें। और मल्टीटास्किंग आपको होनी चाहिए। और इंटरव्यूइंग जो स्किल्स होती हैं तो उसके भी आपको नॉलेज, बहुत डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ के रिगार्डिंग। और सेंस ऑफ टाइमिंग, मतलब कि इसमें आप बात कर सकते हैं कि जो आपका टाइम स्लॉट जो मिला हुआ है, आप उस टाइम स्लॉट के अंडर में अपना जो प्रोग्राम है उसको कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं, और उसमें से जो कंक्लूज़न निकलता है उस प्रोग्राम से वो सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि नहीं निकल के आ रही हैं। तो यहाँ पे ये सारे जो टॉपिक्स थे यहाँ पे हमने इसको कवर किया। तो जो हमारा टॉपिक नंबर जो 2 है मॉड्यूल 4 के अंदर, तो इस मॉड्यूल 4 में हम जानेंगे टेलीविज़न रूम की जो हायरार्कीज़ होती हैं, कौन कौन सी हायरार्कीज़ होती हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि द इमेजिन डार्कनेस विद द स्पॉटलाइट एंगल से, तो यहाँ से आप जो पॉइंट्स हैं आप यहाँ पे बहुत इजीली आप देख सकते हैं कि जो स्पोर्ट्स लाइन न्यूज़ एंकर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो अपने एक वर्ड की जो मॉड्यूलेशन है उस मॉड्यूलेशन के हेल्प से और अपने जो बॉडी टेक्सचर है उस बॉडी जेस्चर के हेल्प से आपके सामने कैसे न्यूज़ को प्रेजेंट करता है। कि यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे टेररिस्ट ट्रैप पे ताज होटल मुंबई को यहाँ पे लिया गया है कि जब ताज होटल में टेररिस्ट अटैक हुआ था तो जो न्यूज़ आपके टीवी टेलीविज़न पे आ रहे थे, तो कौन से चैनल्स थे जो उसको वहाँ पे लाइव दिखा रहे थे और उसके बारे में लोगों को एक छोटी से छोटी जो अपडेट्स हैं वो दे रहे थे। तो इंटरव्यूज़ में जो व्यूवर्स थे जो इस इंटरव्यू को देख रहे थे या जो इस मोमेंट को देख रहे थे, तो आप उसमें आप बहुत क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो एंकर होंगे उनके भी दिमाग में कई तरह के सवाल चल रहे होते हैं। उनको भी इन चीज़ की परेशानी बनी रहती है कि जो उनके जो साथ के लोग हैं जो उस चीज़ को वहाँ पे कवर कर रहे हैं वो ठीक हैं या नहीं है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आपको वो न्यूज़ को कैसे आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर दूसरे सेंटेंस में अगर हम कह सकते हैं तो कहीं न कहीं जो इशू होती है हमारे देश के अंदर में, जो जो उसको आपको सामने लेकर के आते हैं लाइव
लाइव के अंदर में न्यूज़ चैनल्स के में, और जब आप उनको देख रहे होते हैं तो उनकी जो वॉइस जो वॉइस की पिच होती है वो एक अलग लेवल पे होती है, और बॉडी का जो जेस्चर होता है बिल्कुल वो अलग तरीके से वो वर्क कर रहा होता है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़रूरत होता है कि आपको हर एक कंडीशन के लिए तैयार होना चाहिए इस के अंदर में। और जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो एक्सीडेंट वहाँ पे घट रही होती है, उसको कैसे लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्ली सम फुटेज फ्रॉम द सेंस ऑफ क्राइम वर्क इन टेलीविजन न्यूज़ रूम। तो अगर बात करते हैं तो इसमें जो हायरार्कीज़ हैं कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जब एक लाइव प्रोग्राम चल रहा होता है, तो उनमें कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं या कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इसको मिल करके आप इसको रन करा रहे होते हैं, और जो आप टीवी पे चीज़ें देख रहे होते हैं उसके पीछे कितनी वर्क फोर्स लगती है, ये आपको, क्योंकि ये जो टीवी है ये जो इस पे स्पेशलाइजेशन होता है, इस पे हर कोई अलग अलग तरीके से अपना बेस्ट दे रहा होता है। जो साउंड के होते हैं वो साउंड पे अपना बेस्ट वर्क दे रहे होते हैं, ताकि आपको किसी भी तरह की नॉइज़ और किसी भी तरह की ऑडियो में दिक्कत ना हो। अगर हम बात करते हैं जो विजुअल्स सप्लाई कर वहाँ पे दे रहे होते हैं, उनको जो विजुअल्स देने में कोई लेट तो नहीं हो रहा है। जो एंकर है जैसे उसने किसी जगह का नाम बताया, या उसने बोला कि जो विजुअल्स है वो दिखाए जाएँ, तो उसी टाइम पे वो जो विजुअल्स हैं वो वहाँ पे आपके टेलीविज़न पे शो होने चाहिए, और उसके आपको देख रहे हो। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये टेलीविज़न जो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है ये वर्क कैसे करता है, और 24 आवर्स का ये इसमें वर्क शेड्यूल होता है, 24 घंटे इसमें लोग काम कर रहे होते हैं। नाइट शिफ्ट के लोग अलग काम कर रहे होते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट के अलग हैं, इवनिंग शिफ्ट के अलग हैं। तो ऐसे 3 से 4 शिफ्ट के रोटेशन में यहाँ पे वर्क होता रहता है, क्योंकि हर ऐसे ऐसे मशीन्स यहाँ पे यूज होते हैं जिसके लिए हमेशा कोई ना कोई हमेशा वहाँ पे रहना चाहिए, जो उसका टेक्नीशियन है, या जो जिसको उस चीज़ की नॉलेज है टेक्निकल चीज़ों की। अगर पावर सप्लाई की हम बात करते हैं तो पावर सप्लाई के लिए और जो जेनसेट होते हैं उनके लिए, और इन्वर्टर पे जो पावर सप्लाई 24 घंटा वहाँ पे सप्लाई होती है उसके लिए भी लोग रहते हैं। तो ऐसे करके अगर हम बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड के जितने भी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन हैं वो ऐसे ही 24x7 के स्केड्यूल में ये वर्क यहाँ पे करते रहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट इज़ द टेलीविज़न ऑफ न्यूज़ रूम। न्यूज़ जो है उस पे कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जो हम यहाँ पे कवर कर। टेलीविज़न न्यूज़ रूम टीवी स्टूडियो प्लेस वेयर वाज न्यूज़ स्टोरीज आर कलेक्ट रिटन एडिटेड देन ब्रॉडकास्टेड। तो आपको एक सीरीज है जो आपको यहाँ से समझनी चाहिए कि जो न्यूज़ है सबसे पहले सभी जगहों से उसको कलेक्ट किया जाता है, इसके बाद उसको न्यूज़ बनाया जाता है, इसके बाद उसको एडिट किया जाता है, इसके बाद उसको हम ऑन ईयर ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो इसके जो स्टेप्स हैं वो काफ़ी अलग अलग तरीके से हैं। अगर कोई न्यूज़ है जो हमारे पास आ रही है, मान के चलिए अगर मुंबई से कोई न्यूज़ आ रही है तो उसके बारे में पूरी न्यूज़ किससे रिलेटेड है, कौन कौन से लोग इसमें हैं, और जो मामला है, जो केस है वो किस पे लगा हुआ है, और इसको जो पुलिस है वो कितना काम की है नहीं की है। तो इसके बारे में पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। जो स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, जो रिपोर्टर होता है वो सॉरी जो रिपोर्टर होता है वो पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार कर की जाती है। इसके बाद जो विजुअल्स वहाँ से आए हैं उन विजुअल्स को उस पर पैच किया जाता है। इसके बाद अगर उस पर वॉइस ओवर की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके ऊपर वॉइस ओवर दिया जाता है। तो इसके बाद एडिट में फिर और भी जो चीज़ें हैं जैसे ग्राफिक्स लगाना होता है, तो ग्राफिक्स वगैरह सारी चीज़ जो यूज किए जाते हैं। इसके बाद वहाँ से उसको ऑन ईयर किया जाता है, तो हमारे और आपके टेलीविज़न पे ये हमें दिखाई देता है। तो इसके अंदर में जो एंकर होता है वो एंकर इस चीज़ के बारे में बता रहा होता है, और जो विजुअल्स हैं वो साथ में चल रहा था। तो यहाँ देख सकते हैं फंक्शन एज द कॉम्बिनेशन ऑफ टेलीविज़न न्यूज़ एंड ऑफिसेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो जहाँ पे स्टूडियो की अगर हम बात करते हैं, एक स्टूडियो जो हमारे
ऑफिस जहाँ पे सेटअप किया होता है वहाँ पे रहता है, जिसको हम मूव नहीं कर सकते। लेकिन एक ऐसा स्टूडियो होता है जिसे हम आउटसाइड ब्रॉडकास्ट वैन कहते हैं, जिसको हम ओवी वैन के नाम से जानते हैं। ये चीज़ जो शॉर्टकट नेम है ये आप याद रखेंगे, ओवी वैन। तो ओवी वैन के फुल फॉर्म अगर हम बात करते हैं तो आउटसाइड ब्रॉडकास्ट वैन, जिसको हम कहीं भी इजीली मूव कर सकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से और किसी जो शहर है वहाँ पे सिटीज़ जो हैं वहाँ पे हम इसको ले जा सकते हैं। ये इसकी सबसे अच्छी चीज़ होती है कि मिनी पोर्टेबल स्टूडियो भी की तरह ये होता है। इसमें हर एक चीज़ आपको इसके अंदर मिलेंगी। इसमें ट्रांसमीटर जो होता है जो न्यूज़ को एक आपके वेन्यू से और जो टीवी स्टेशन है वहाँ तक ये भेजता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये दिखता कैसा है, ये दिखाई वर्क कैसे करता है, ये सारी चीज़ें हमारे पास ये सवाल बन करके हमारे पास आती हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक ओवी वैन का एक पिक्चर जो ला के रखा हुआ है। तो इसको हम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें कई तरह के डिवाइसेस लगे हुए हैं और कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे आप खड़े होकर के वहाँ से आप लाइव दे सकते हैं। और इस पे देखिए कई तरह के मॉनिटर्स होते हैं, जितने वीडियो के इन यहाँ पे आ रहे हैं, वीडियो के आउटपुट जो यहाँ पे आ रही हैं वो सारे यहाँ पे हैं। आप ऑनलाइन यहाँ से डायरेक्ट आप जो अपना न्यूज़ स्टेशन होता है वहाँ पे आप भेज सकते हैं ऑडियो वीडियो। और जो यहाँ से फाइल ट्रांसफ़र हो रही है तो दोनों के बीच का जो नेटवर्क कनेक्शन होता है उन सारी चीज़ों को आप यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। और भी जो है वो फोर व्हीलर के ऊपर वो ट्रैवल करता रहता है, जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसको वहाँ पे लेकर जाते हैं। वहाँ से जितनी भी केबल्स होती हैं वहाँ से जहाँ पे अगर कुछ रिकॉर्ड करना वहाँ पे हमने कैमरे में अटैच किया और वहाँ से डायरेक्ट हमने अपने जो टीवी स्टेशन है वहाँ पे हमने उसे फायर कर दिया। और इसके बाद जो टीवी स्टेशन है इसके बाद वो हमें हमारे टेलीविज़न के ऊपर उसे ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो ओबी इवेंट्स के सबसे अच्छे फ़ायदे यही होते हैं कि आपको रियल टाइम पे जो इंसिडेंट या एक्सीडेंट एरिया जो है जहाँ पे कुछ इशू हुए हैं, चाहे टेररिस्ट अटैक हो या बाढ़ आया हो या और कई तरह की जितनी भी दिक्कतें होती हैं वहाँ से वो आपको लाइव फुटेज वहाँ दे रहा होता है। तो इससे आपको चीज़ों को समझने में और देखने में आपको काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है इन चीज़ों को लेकर के। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर कि हाउ डज़ टीवी स्टूडियो फंक्शन। तो जो और एक दो बात मैं और बता दूं ओवी वेंस के बारे में। तो ओवी वेंस जो है वेंस जो है उसमें आप बहुत अलग अलग तरीके के से आते हैं। मतलब कहते हैं कि आप जितना आप उस पर पैसे लगाओगे वो उतनी अच्छी आपको मिलती है। एक मतलब ओवी वेन ऐसे भी छोटे मोड में होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप वहाँ से आउटसाइड से आप उसको भेज सकते हैं फुटेज को, लेकिन आप ओवीएन के अंदर में खड़े होकर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो थोड़े उसके अंदर कम होते हैं, जो मॉनिटर होते हैं वो कम होते हैं। अगर यही स्ट्रक्चर अगर बड़ा कर दिया जाए ओवीएन के बारे में तो ओवीएन में जो चीज़ें होती हैं वो डबल हो जाती हैं। इक्विपमेंट जो होते हैं वो थोड़े और अच्छे होते हैं, मॉनिटर उसमें और उस पर अटैच हो सकते हैं। उस पर कुछ स्टूडियो के लिए स्पेस बनाया जाता है, मेकअप रूम के लिए स्पेस उसके अंदर रहता है। तो कई तरह की चीज़ें हैं जो आपको उसमें देखने को मिल सकता है। तो अगर आपको कभी ऐसा मौका मिले ओवेन को देखने के लिए तो आप ज़रूर देखें और इस चीज़ को समझें, क्योंकि आप मीडिया के स्टूडेंट्स हैं तो आपको इन सब सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो टॉपिक है लॉर्ड्स ऑफ वॉर गोइंग न्यू ब्रॉडकास्ट और इट मे बी प्री रिकॉर्डेड और एडिटेड बिफोर बीइंग ब्रॉडकास्ट इन देयर केस ऑफ ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग के बारे में तो यहाँ पे मेरे पास हमारे पास दो तरह के मोड हो जाते हैं रिकॉर्डिंग। एक प्री रिकॉर्डेड होते हैं और एक लाइव के ऊपर होता है। जिससे लाइव के ऊपर पे आपको एट ए टाइम ग्राफिक्स साउंड और जो वीडियो कैमरा के जो स्विच करते हैं एक कैमरा से दो कैमरा, दो कैमरा से तीन कैमरे, तो वो हम एट ए टाइम उस इवेंट पे हम करते हैं। लेकिन प्री रिकॉर्डेड वर्क में ये होता है कि आपके पास टाइम होता है, आप उसको टाइम लगा करके उसे एडिट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, जितने भी कैमरे होते हैं उस पर करते हैं। इसके बाद एडिटिंग के ऊपर पे इसके एडिटिंग करते हैं। जिस कैमरा की फ्रेम की रिक्वायरमेंट होती है उस कैमरे फ्रेम की हम फुटेज लेते हैं और
अगर ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट है या एनिमेशन की रिक्वायरमेंट है, तो हम वहाँ पे उनको ऐड करते हैं और अपनी चीज़ों को और भी ज़्यादा चीज़ें उसमें हम ऐड कर सकते हैं। उसमें गलतियाँ थोड़ी कम दिखाई देती हैं, लेकिन लाइव में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं किसी चीज़ को लेकर के, तो उसमें वो सारी गलतियाँ दिख जाती है। और प्री रिकॉर्डेड में ये फ़ायदा होता है कि आपके पास फुटेज लगाने का, अगर आउट सोर्स से आप फुटेज ले रहे हैं कहीं बाहर से, तो वो भी लगाने का आपके पास टाइम रह जाता है, और बहुत आसानी से आप उस पर पैच करते हैं और फाइल कंप्लीट करके आप उसे दे सकते हो। इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि आपके पास एक रिकॉर्ड के तौर पे रह गया, और वो फुटेज जो है इन फ्यूचर कभी भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ी तो आप जो वीडियो लाइब्रेरी है वहाँ से, लाइब्रेरी से आप वीडियो ले सकते हैं और अपने फाइल में जो एडिट, जो फाइल एडिट होता है उस समय आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। तो अगर इसके बाद ट्रांसमीडिया ब्रॉडकास्टिंग है, वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। जनरली न्यूज़ स्टोरी गोज थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स बिफोर इट रीच द पब्लिक। ठीक है, तो ये बात चीज़ें न्यूज़पेपर में भी कह सकते हैं, रेडियो के लिए भी कह सकते हैं, और टेलीविज़न के लिए भी हम ये बातें कर सकते हैं कि जब न्यूज़ जब बनता है तो उसमें कई तरह की जो चेंजेस होते हैं, या जो फुटेज होते हैं, या साउंड से रिलेटेड चीज़ें होते हैं, या एनिमेशन की मैं बात करूँ, वो भी सारी चीज़ों की अगर चेंजेस होते हैं वो सारी की जाती हैं, तो उसमें कई तरह की जो चेंजेस होती हैं, और उसमें कौन कौन लोग होते हैं जो इस डिपार्टमेंट को रन करा रहे हो, तो और इसको कंप्लीट कर रहे हो, तो उसमें ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कि न्यूज़ आइडेंटिफाई स्टोरी टू बी ब्रॉडकास्ट। तो सबसे पहले ये चीज़ होती है कि कौन आप जो एक न्यूज़ चैनल के अंदर में कई सारी जो न्यूज़ आती हैं उनके पास, तो इसमें से उनको ये डिफाइन करना पड़ता है, सॉरी डिफाइन करेगा, उनमें से ये चूज़ करना पड़ता है कि कौन सा जो न्यूज़ है वो हमें पब्लिक को दिखानी है, और पब्लिक जो है कौन सी न्यूज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेगी, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ से लोगों को मिलेगा। तो इसके बारे में भी काफ़ी जो डिस्कशन की जाती है, जो चीफ होते हैं, हेड होते हैं, डीन्स होते हैं, उनसे कि हम इस पे काम कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड जितने भी फुटेज होती हैं, जो रिक्वायरमेंट होती हैं, वो मंगवाते हैं। और भी जो गेस्ट या किसी की बाइट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके हिसाब से वो बाइट और गेस्ट को लाइन अप करते हैं, और इसके बाद उनसे जो इंफॉर्मेशन होती है वो लेते हैं, और इसके बाद ये वीडियो बनती है, फिर आपके पास ब्रॉडकास्ट होकर के आती है। तो अगर सेकेंड पॉइंट की तरफ चले, तो यहाँ पे असाइन की जाती है किसी कवर स्टोरी के लिए, और जो इवेंट्स होते हैं और जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे पूछने का आपको मौका दिया जाता है, और आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ से ली जाती है। मतलब कि अगर हम एक इस ब्रीफ में अगर हम बात करें, तो ये वर्क कैसे करता है? ये वर्क इस तरह करता है कि जैसे कि यहाँ पे आपने लिखा कि साइन की जाती है कवर स्टोरी को बनाने के लिए और इवेंट को अटेंड करने के लिए। तो सबसे पहले ये होता है कि जो इवेंट होने वाले हैं हमारे शहर में या कहीं और पे, तो इसको कवर करने के लिए कौन से जो एंकर या रिपोर्टर है वो जाएगा, उनके साथ जो कैमरा का क्रू है, वो कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, उसके हिसाब से लोग जाते हैं। इसके बाद उसके उस जाने से पहले जो लोग उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, या जो सेलिब्रिटी या जो पॉलिटिशियन आ रहे हैं, उनके वो किस जो टॉपिक है, या जो उस किसके ऊपर ये मीटिंग हो रही है, या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है किसके ऊपर है, तो लोग वहाँ पे जाते हैं, उस चीज़ को रिपोर्टर्स अटेंड करते हैं, और उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं वो वहाँ से लिख करके लाते हैं, ताकि उस पर रिपोर्ट बनाया जाए। और अगर उसमें क्वेश्चनर की ऐसे अगर पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, तो आपको मौका दिया जाता है कि आप अपने और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप वहाँ पे लोग आए हुए हैं इवेंट के अंदर में, वहाँ उनसे आप क्वेश्चंस पूछ पूछ सकते हैं, आप उनको क्वेश्चन का वो आपको आंसर देंगे। इसके बाद आपका जो रिपोर्ट होता है वो पूरी तरह से वहाँ से कंप्लीट होता है। तो उसके बाद जो फुटेज हम वहाँ से लाते हैं, उन फुटेज को फिर हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद जब एडिटिंग, जब उसके नंबर आता है तो उसको एडिट के टेबल पे जाता है, एडिटिंग पे जाता है, और उसके बाद उस पर एडिटिंग होने के बाद जो रिपोर्ट्स बनी है, जो वॉइस ओवर जो बना है, वो सारी उस पर लगती है। इसके बाद वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ से अगर हम थर्ड पॉइंट पे जाएँ, तो रिसर्च ऑल्सो लुक अप द रिलेवेंट आर्काइव्स फुटेज दैट कैन बी यूज फॉर अ ब्रॉडकास्ट। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, तो न्यूज़ चैनल में वर्क कर रहे हैं, तो आप देखते होंगे कि जो भी फुटेज बाहर से कॉपी रिकॉर्ड करके लाते हैं फाइल को, उनको सबसे पहले कॉपी की जाती है। कॉपी करने के बाद उन पे डेट, टाइम, ये सारी चीज़ें उन पे डाली जाती है, ताकि जब आप
आपको बाद में इन फ्यूचर आपको कभी भी रिक्वायरमेंट पड़े एट ए टाइम इन चीज़ों के, तो आपको कहीं फुटेज के लिए या किसी के पास बाइट लेने के लिए जाना ना पड़ेगी, ताकि आपके पास आर्काइव्स में जो आर्काइव्स हैं उनके पास आपके सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो वीडियोज़ हैं, वो पहले से ही आपके पास रखे हुए हैं, बस आपको वहाँ से कॉपी करना है और अपने लिए इसे यूज करना है। तो यहाँ पे जो द स्टोरीज आर स्क्रिप्टेड एंड कैमरा पर्सन एंड रिपोर्ट ओनली मे सेंड टू द फील्ड टुगेदर मोर फुटेज एंड नेसेसरी। जो स्टोरीज होती है, मान लीजिए कि एक स्टोरी बन रही है एप्पल की जो फार्मिंग है उसके ऊपर में बन रही है, और आपके पास जब स्टोरी बन तो गई लेकिन आपके पास जो एप्पल्स हैं उनके फुटेज नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप जो कैमरा क्रू है उनको जो हिमाचल भेजेंगे या जिस कंट्री में होती है, अगर ये किसी बाहर के है तो वहाँ पे भेजेंगे। तो वो जाते हैं, इसके बाद जितने भी फुटेज होते हैं वो वहाँ से शूट कर करके वहाँ से ले आते हैं। वो हर तरह की एंगल को वहाँ पे यूज किया जाता है, या जो अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, जो वहाँ पे एप्पल्स के जो बिजनेस करते हैं, जो फार्मर होते हैं, उनसे बात करते हैं, और एप्पल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए होती है, तो वो जो फार्मर होते हैं उनसे बात करके वो सारी इंफॉर्मेशन वहाँ से लाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि स्क्रिप्ट के जो हमारा स्क्रिप्ट है उसके हिसाब से हम फुटेज को तैयार करते हैं, फिर एडिटिंग पे करने के बाद वो जो इंफॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें एक जगह कंपाइल होकर पूरी बंडल कंप्लीट हो जाती है। तो अगर यहाँ से अगर नेक्स्ट टू द वेरियस आइटम्स लाइक द फुटेज रिकॉर्डेड नरेशन बट टुगेदर ग्राफिक्स क्रिएटेड एंड स्टोरीज कैप्शन। तो एक स्टोरी के अंदर में अगर हम बात करते हैं, अगर कोई न्यूज़ रिपोर्ट हम बना रहे हैं, तो उसके अंदर में हमारे पास सबसे पहले चीज़ें होनी चाहिए, हमारे पास जो रिपोर्ट है या जो स्क्रिप्ट है वो, इसके बाद उससे रिलेटेड जो फुटेज होनी चाहिए वो, और नरेशन की बात करें तो वीओ, वॉइस ओवर, और इनको साथ में मिलाने के बाद इसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट तो होती है। सबसे पहले ग्राफिक्स और एनिमेशन के साथ ही हमारा जो चैनल न्यूज़ होता है वो स्टार्ट होता है या वो ख़त्म होता है। इसके बाद स्टोरीज और कैप्शन के साथ हम उसको कंप्लीट करते हैं, उसके जैसे कि बोलते हैं आज का जो प्रोग्राम का टाइटल होता है उससे हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, और फुटेज भी उसमें हम ऐड किया रहता है। ग्राफिक्स अगर रिक्वायरमेंट है तो ग्राफिक्स जाएंगी, एनिमेशन जाएंगी, अगर एनिमेशन की रिक्वायरमेंट है तो ऐसे आपने कई चैनल्स में देखे होंगे कि उनके अपने एनिमेशन जो होता है वो बीच में ऐड के बीच में चलाते हैं किसी एक इशू को लेकर के जो हमारे पास अभी चल रहा है। तो एडिटर्स देन रिव्यू द स्टोरी एंड एडिट फॉर द लेंथ एंड क्लियरिटी। तो यहाँ पे जो एडिटर्स होते हैं वो इन सारी चीज़ों को देखते हैं, इसके बाद जो स्टोरी होती है उसके हिसाब से उसे उस फाइल को एडिट करते हैं। और ये कितने मिनट की प्रोग्राम में जाना है ये डिसाइड किया जाता है, उसी के बीच में जो सारी फुटेजेस हैं, जो बाइट्स हैं, जो इंटरव्यू हैं, जो ग्राफिक्स हैं, वो सारी चीज़ें इसमें ऐड की जाती हैं, एडिट की जाती हैं, इसके बाद इसको आगे की तरफ बढ़ाया जाता है। ठीक है। तो इसका यहाँ पे अगर द स्टोरी इज देन द ब्रॉडकास्ट एलोकेटेड टाइम स्लॉट ड्यूरिंग द न्यूज़ बुलेटिन। तो जब स्टोरी बन जाती है इस तरह करके बहुत तरह की हर एक प्रोग्राम के लिए एक स्टोरी बनती है, स्पोर्ट्स के लिए भी स्टोरी बनती है, एंटरटेनमेंट के लिए भी, पॉलिटिक्स के लिए भी, और जनरल अवेयरनेस के लिए भी, और जो करंट अफेयर्स हैं उनके लिए भी, ऐसे करके सारी स्टोरी बनाई जाती है। इसके बाद जो हमारे पास टाइम स्लॉट होता है उस टाइम स्लॉट के हिसाब से हम टाइम को निकालते हैं, और इसके बाद हम उस पे जो फाइल्स होती हैं हमारे उस टाइम स्लॉट या जो बुलेटिन है किस बुलेटिन के अंदर में हम इसे यूज करेंगे। मतलब आपको ये पता होगा कि आप जब मॉर्निंग में न्यूज़ देखते हैं तो फटाफट 50 न्यूज़, 100 न्यूज़ 70 ऐसे करके आप देखते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि कई फुटेज के अंदर में लिखा रहता है कि पुरानी तस्वीर ऐसे करके ये सारे आपको दिखते हैं। तो ये डिसाइड होता है बाद में कि जो ये हमारा प्रोग्राम है ये किस डेट को जाना है, कितने बजे जाना है, और कितने देर का जाना है, तो ये सारी चीज़ें फिर डिसाइड की जाती हैं, और इसको जो टाइम स्लॉट होता है, एक टाइम स्लॉट उनको हम प्रोवाइड कराते हैं, और जो हमारे पास प्लानिंग होती है उसके हिसाब से हम उसे ऑन ईयर करते हैं जब इसकी रिक्वायरमेंट टॉपिक की रिक्वायरमेंट होती है तब। तो यहाँ पे अगर हम आगे चले तो व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ ए टीवी चैनल्स। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसी के अंदर के टॉपिक है, उसी को हम कवर कर रहे हैं अभी। तो उसमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आती हैं तो यहाँ पे देखते हैं तो आगे चलें।
तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि टू स्टार्ट विद देयर डिफरेंट डेस्क, ठीक है। तो हर स्पोर्ट्स और हर एक न्यूज के लिए एक अलग अलग डेस्क होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया स्पोर्ट्स का अलग डेस्क होता है, पॉलिटिक्स के लिए अलग है, इंटरटेनमेंट के लिए अलग है, और जनरल अवेयरनेस वगैरह बाकी चीज़ों के लिए उनके डेस्क अलग हैं। वहाँ पे जो न्यूज़ आती है उनके अलग अलग डेस्क पे न्यूज़ आएंगी, वहाँ पे रिपोर्टर जो होते हैं उनको वो उसके हिसाब से रिपोर्ट्स को सबमिट करेंगे या रिपोर्ट कंप्लीट बनाएंगे और उनसे रिकॉर्डिंग करेंगे, और उसके बाद उसको हम ऑन एयर करते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं जो चार जो पर्टिकुलर न्यूज़ टॉपिक्स, मेन डेस्क, वेदर, वेदर फोरकास्ट इसकी भी अलग होती है, एस्ट्रोलॉजी और इसकी जो प्रोग्राम्स आते हैं उसके आते हैं, ठीक है। बिजनेस वगैरह का अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पे बिजनेस के शो अगर चल रहे होते हैं इस चैनल के अंदर तो ये आपको देंगे। तो यहाँ पे मेन चीज़ होता है कि यहाँ पे मेन डेस्क जो होता है कि यहाँ पे सारे चैनल जो न्यूज़ आकर के मिलते हैं। कोई टेलीफोन से न्यूज़ दे रहा है, कोई आपको ऑनलाइन वीडियो फुटेज रिपोर्ट सारी सबमिट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर वेदर डेस्क की बात करें तो अभी जैसे कि वेदर जो भी है इसके बारे में आपको बताया जाएगा कि आज बारिश होने वाली है या आज गर्मी होने वाली है। अगर बारिश आज होगी तो कितने बजे होगी, अगर गर्मी है तो उसका टेम्परेचर कितना जाएगा, अगर आज फॉग है तो फॉग की डेंसिटी कितनी होगी, तो आपको आज घर से संभल कर निकलना चाहिए। कई तरह की चीज़ें आपको बताई जाती है। अगर स्पोर्ट्स डेस्क की बात करें तो स्पोर्ट्स डेस्क के अंदर में जितने भी इंडिया में या वर्ल्ड में गेम खेले जाते हैं, और इंडिया में जो सबसे ज़्यादा अगर मैं अगर मेरे इंडियन चैनल है तो इंडियन चैनल है तो इंडियन चैनल के अंदर में कौन कौन से स्पोर्ट्स को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है हमारे यहाँ, तो उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले हमारा क्रिकेट आ जाएगा, फुटबॉल आ जाएगा, कबड्डी आ जाएंगे, हॉकी आ जाएंगे, और बाकी जो भी स्पोर्ट्स हैं, अगर एशियन गेम्स चल रहा हो या जो कॉमनवेल्थ गेम चल रहा हो तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएंगी वो सारी की सारी स्पोर्ट्स डेस्क के ऊपर में आएंगी। तो इसके बाद यहाँ पे पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती है। अगर किसी प्लेयर ने सेंचुरी आज मारा है तो उसके बारे में पूरी चीज़ें बताई जाएंगी कि इतने ओवर बॉल खेला इन्होंने, इतने देर रुका, इतने सिक्स मारे, इतने फोर मारे, इतने बिटवीन द विकेट रन करके इन्होंने रन को चेज किया, ये इनकी मान के चलिए 50 या 44th सेंचुरी होंगी इनसे पहले मतलब कई तरह की चीज़ें इसके अंदर में ऐड होती है। अगर बिजनेस डेस्क की बात करें तो ये सुबह 7-8 बजे से मतलब कि मार्केट शेयर मार्केट स्टार्ट हो जाती है, उससे पहले अगर शेयर से रिलेटेड न्यूज़ होती है तो वो उससे पहले यहाँ पे बिजनेस डेस्क के ऊपर न्यूज़ आती है, और इसके रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ पे बनते हैं। और अगर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई नई स्कीम आई होती है मार्केट में, या गवर्नमेंट जो है इस स्कीम्स को आज लॉन्च करने वाली है, तो इससे रिलेटेड जो एक्सपर्ट होते हैं उनको बुलाया जाता है, और इसके बाद उस पर सारी डिबेट होती है और कई तरह की चीज़ें यहाँ पे डन होती है वर्क्स। तो अगर यहाँ पे अगर हम आगे चलते हैं तो ब्रॉडकास्ट स्टूडियो वाइटल पार्ट ऑफ न्यूज रूम बिकॉज ऑफ दिस द वेयर प्रोग्राम्स आर रिकॉर्डेड फॉर ब्रॉडकास्ट। इच स्टूडियो हैज 3 different camera setups, different angle, ठीक है, और कैन स्विच बिटवीन देम इज नीडेड। तो ये चीज़ें जो हैं इसमें आपके 2-3 तरह की जो टॉपिक हैं उसमें आप देख सकते हैं कि न्यूज़ रूम जो है रिकॉर्डेड फॉर ब्रॉडकास्ट। ये तो बात सही है कि जो भी प्रोग्राम्स हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हमारे ब्रॉडकास्ट के लिए ही हैं, या हो सकता है कि उसको हम कुछ टाइम के बाद करें, लेकिन वो आज नहीं तो कल वो ब्रॉडकास्ट होना ही होना है। तो इसमें 3 डिफरेंट कैमरा सेट जो होते हैं, तो डिपेंड करता है कि आपके पास जो स्टूडियो का स्पेस है उस स्पेस के अंदर आपने कई तरह के की स्टूडियो को आपने सेटअप करवा रखा है, जिसके हिसाब से आप इजली आप सिर्फ कैमरा और को मूवमेंट कराएं और चीज़ों को रिकॉर्ड करें। तो अगर आपके यहाँ पे एक स्टूडियो के अंदर 3 तरह के जो सेटअप है वो लगे हो, एक अगर मैं बात करूँ वर्चुअल सेटअप की बात करता हूँ तो उसके अंदर 1 से 2 लोग खड़े होकर के उसको रिकॉर्ड करते हैं। अगर उसी के साइड में अगर एक ओरिजिनल सेट बना रहता है जिसमें
हर एक चीज़ ऐड ऑन रहती है पहले से ही, बस आपको बैठना है और चीज़ों को रिकॉर्ड करना है। तो इसमें क्या होता है कि जो कैमरा मैन्स होते हैं या जितने कैमरा सेटअप होते हैं उनको ज़्यादा इसके जो मूवमेंट होती है, कैमरा मूवमेंट होती है, उसको ज़्यादा नहीं करना पड़ता। बस उन्होंने क्या किया कि सिर्फ राइट से लेफ्ट की तरफ गए और जो सेटअप हुआ या जो फ्रेम हुआ या जो कैमरा एंगल्स हुआ उनको बनाया। और क्योंकि हर दोनों सेटअप की जो लाइट्स होती हैं वो अलग अलग सेट की जाती है, उनकी जो लाइट्स को उनको छेड़ा नहीं जाता है, उनके लाइट्स फिक्स होते हैं एक जगह पे। बस एक स्टूडियो का लाइट बंद किया सेटअप का, और दूसरे सेटअप का हमने लाइट ऑन किया। और जो प्रोग्राम्स हैं जिस टॉपिक के ऊपर जो हमारा प्रोग्राम है उसका हमने रिकॉर्ड किया, और इसके बाद हमने उसे जा कर के कॉपी करा दिया, और जब भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी इसके बाद वो वहाँ पे यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे द कंट्रोल रूम हैव्स एवरी ब्रॉडकास्ट नॉर्मली सिचुएटेड ओवरलुक एट द स्टूडियो सेपरेट बाय द ग्लास विंडो। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ कहने का मतलब होता है कि पीसीआर, ठीक है, पीसीआर में ये वर्क कैसे, जो ग्लास विंडो है वहाँ से स्टूडियो और एक पीसीआर के बीच में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वो जो विंडो होता है उससे लोग उस जो स्टूडियो के अंदर हो रहे मूवमेंट को दिखाई दे रहा होता है। अगर एंकर को किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो वो ईज़िली वहाँ से एक्सेस कर सकता है, या वो जो उनका साइन लैंग्वेज है उस साइन लैंग्वेज के थ्रू आप प्रोग्राम्स को कट और स्टार्ट भी कर सकते हैं, या आपके पास जो ईयरफोन लगा रहता है उस ईयरफोन के हेल्प से भी आप चीज़ों को कर सकते हैं। तो जो विंडो ग्लास विंडो होती है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि अगर ये स्टूडियो है, स्टूडियो के बीच में यहाँ अगर ये वॉल है तो इस वॉल के पास स्पेस रहेगा यहाँ पे जो विंडो है, और इस तरफ मेरे दीवार के इस तरफ मेरा पीसीआर का पूरा सेटअप होगा। तो यहाँ से चीज़ें जो है मुझे भी दिखाई देंगी, और एंकर जो है उससे भी हर एक चीज़ मुझे दिखाई देगा। जैसे कि इस जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि ये हमारा स्टूडियो हो गया, और इस पे आपको दो तरह के सेट दिखाई दे रहे होंगे। जैसे कि अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपको ये ओरिजिनल स्टूडियो हो गया, ये हमारा ग्रीन जो हो गया वो वर्चुअल तरीके से बनाया जाता है। जो हमारा वर्चुअल स्टूडियो होता है वो पूरा का पूरा ग्रीन होता है, और ये हमारा रियल स्टूडियो हो गया। तो बस इसी के जस्ट सामने आप इमेजिन करें, इसके जस्ट सामने एक ग्लास होता है, और ग्लास के सामने कैमरा पर्सन्स होते हैं, वो सारे जो कैमरा इक्विपमेंट्स होते हैं उसको लेकर के वो खड़े होते हैं, सारी चीज़ों को वो हैंडल करते हैं। और उसके जस्ट पीछे कैमरा मैन के पीछे वो पार्टीशन होता है ग्लास का, जहाँ से जो साउंड टेक्नीशियन होता है, या जो ग्राफिक्स होता है, या जो आप जो कैमरा का स्विचर जो हैंडल कर रहा होता है वो सारी चीज़, या जो प्रोड्यूसर होता है उस प्रोग्राम का, वो सारी चीज़ें वहाँ से वो देख रहा होता है और वहाँ से ऑपरेट कर रहा होता है। तो ऐसे करके ये वर्क करता रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो यहाँ पे अगर हम चलते हैं तो जैसे वेरियस ऑफ डिपार्टमेंट्स लाइक पोस्ट प्रोडक्शन, मेकअप, वार्ड्रोब्स डिपार्टमेंट, सोशल मीडिया डिपार्टमेंट, ग्राफिक्स जो आर्ट्स होते हैं उसके डिपार्टमेंट, रिसर्च डेस्क होता है, और यहाँ पे बहुत सारे के डिपार्टमेंट्स हैं जो यहाँ पे वर्क कर रहे थे। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ पोस्ट प्रोडक्शन, तो इसमें तीन तरह के प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के अंदर में सारी चीज़ें हमारी लाइनअप होती है और उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं। और यहाँ पे मेकअप जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप रेडियो और न्यूज़पेपर में वर्क नहीं कर रहे हैं, आप वर्क कर रहे हैं एक टेलीविज़न के अंदर में, जहाँ आपको एक अच्छा दिखना और साफ सुथरा दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो वार्डरोब्स हो गए जो भी रिक्वायरमेंट होती है, और जो क्लॉथ्स होते हैं वो सारा डिपार्टमेंट हो गया। सोशल मीडिया जो डिपार्टमेंट है कि उस पर हर तरह के जो सोशल मीडिया पे जो एक्टिविटीज़ हो रही है वहाँ से न्यूज़ उठाना, या अपने चैनल को और जो न्यूज़ है उसको वहाँ से प्रमोट करना, ये सारा का सारा काम जो है सोशल मीडिया का काम होता है। ग्राफिक आर्ट डिपार्टमेंट जो होता है उनका काम होता है हर एक प्रोग्राम के लिए, या जो नए प्रोग्राम आ रहा है उनके लिए एक तरह के ग्राफिक्स को डिज़ाइन करना, और इनमें जो कंटेंट आएंगे उसको कैसे लिखना है, कैसे उनको अरेंज करना है, सारा काम होता है। रिसर्च डेस्क की अगर हम बात करते हैं, रिसर्च डेस्क का वर्क ही होता है कि जो ड्यूटी उनको असाइन की जाती है उससे रिलेटेड जो भी रिसर्च वर्क होता है वो सारा का सारा काम यहाँ होता है। तो अगर हम किसी प्रोग्राम के थ्रू अगर हम इसको समझें
तो इसे हम और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि जीटीवी पे हम डीएनए प्रोग्राम देखते हैं, तो डीएनए प्रोग्राम जो है वो पूरा का पूरा वर्क वो रिसर्च के बेस्ड पे होता है। वो पूरा प्रोग्राम रिसर्च पे ही बनता है। प्रोग्राम होने से पहले या इस जो टॉपिक उठाई जाती है या जो इशू उठाया जाता है उससे रिलेटेड जितने भी रिसर्च होते हैं, चाहे वो किसी बुक से निकालना हो, वहाँ से लाएं, अगर ऑनलाइन मिल रहा हो ऑनलाइन से लें, या मैगजीन से लें, या न्यूज़पेपर से लें, या आपके पास जो गैलरी होती है, जो आर्काइव्स होती हैं वीडियो की, अगर वहाँ से रिक्वायरमेंट होती है तो आप वहाँ से जो रिसर्च का वर्क है वहाँ से कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो स्क्रिप्ट होती है उसके हिसाब से सारी चीज़ें जो फुटेज है वो आप अरेंज करेंगे। तो इनका काम जो रिसर्च का होता है वो काफ़ी रिस्क वाला वर्क होता है, क्योंकि आपके रिसर्च के वर्क में अगर थोड़ी सी भी अगर आपकी गलती होती है तो ये सारी गलती आपके सामने वापस लोग आज के टाइम पे कमेंट करके दे देंगे, अरे ये कैसा रिसर्च वर्क है, इसमें तो कई सारी गलतियां हैं, ये सिर्फ प्रोग्राम चला रहे होते हैं, इसको क्रॉस चेक नहीं करते हैं। तो रिसर्च वर्क के लिए थोड़ा सा ये टफ वर्क हो जाता है कि हर एक जो रिसर्च वो वर्क कर रहे हैं उनको कई बार कई फॉर्मेट में ले जा करके उसे फैक्ट चेक करना पड़ता है कि जो फैक्ट उन्होंने मिला है उस पर किसी भी तरह की गलती या झूठ तो नहीं है। तो अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे जो हु वर्क्स इन न्यूज़ स्टूडियो है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि फ्लोर मैनेजर, न्यूज़ एंकर, न्यूज़ डायरेक्टर, वेदर फोरकास्ट रिपोर्टर, प्रोड्यूसर, सोशल मीडिया मैनेजर, स्क्रिप्ट राइटर, एडिटर, कैमरा पर्सन, लाइटिंग, एग्जीक्यूटिव ब्रॉडकास्ट और ऑडियो इंजीनियर, ये जो सारे हैं, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट इसके अंदर में वर्क कर रही होती है। फ्लोर मैनेजर का वर्क होता है कि जो भी सारी एक्टिविटीज़ हैं वो उनको देखना होता है, लाइट्स, कैमरा, ये सारी चीज़ें हैं वो देखता है। न्यूज़ एंकर अपने स्क्रिप्ट को लेकर के तैयार रहता है और उस पर वर्क कर रहा होता है कि जो हम न्यूज़ लेकर आ रहे हैं उस पर कौन से टॉपिक्स हैं जो वहाँ से हम उठाएंगे, और जो गेस्ट होंगे या जो ऑनलाइन गेस्ट होंगे या जो स्टूडियो आए हुए हैं उनसे कैसे क्वेश्चन पूछना। न्यूज़ डायरेक्टर जो होता है उस पर जो भी स्क्रिप्ट फाइनल होती है उस पर जो वर्क होगा वो सारे न्यूज़ डायरेक्टर पे। वेदर फोरकास्ट के अंदर हम बात करते हैं तो वेदर से रिलेटेड जितने भी वर्क्स होते हैं वो सारे के सारे वेदर फोरकास्ट के अंदर में होंगे। रिपोर्टर है वो आउटसाइड जाएगा, जहाँ पे भी उसे न्यूज़ मिलेगी वो वहाँ पे जाएगा, जो भी इंफॉर्मेशन है वहाँ से लाएगा, फुटेज जो है वो रिक्वायरमेंट जितनी भी होगी वो वहाँ से लेकर के आएगा, यहाँ पे सबमिट करेगा, न्यूज़ रिपोर्ट बनाएगा, इसके बाद उसको आगे का प्रोड्यूसर जो है आपको इनके साथ जो प्रोग्राम होता है, एडिटिंग वेडिटिंग के जितने भी वर्क होते हैं उनको सारा देखना और उसको उसके जो फ्लो होती है उसे बनाए रखना होता है। और जो प्रोग्राम का मैनेजर अगर किसी प्रोग्राम से रिलेटेड होता है तो प्रोड्यूसर उस चीज़ का पूरा इंचार्ज रहता है। स्क्रिप्ट राइटर जो है जो प्रोग्राम है उसको स्क्रिप्ट है वो उसको किस फ्रेम में हमें रखना है, कौन सी चीज़ें उसमें इंक्लूड करनी है, कौन सी चीज़ें उनमें से एक्सक्लूड करनी है, सारी चीज़ें वो स्क्रिप्ट राइटर उस पर चेक करता है। एडिटर है वो उसको वो जो एडिट है वो चीज़ देखेगा, जो भी रिक्वायरमेंट होगी या जो उनके पास जो लोग काम कर रहे होते हैं, जो जूनियर्स काम कर रहे होते हैं, उनको बताना होता है कि जो प्रोग्राम से वो कैसे एडिट वर्क होगा, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमें लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं। और कैमरा पर्सन की अगर हम बात करते हैं तो ये इसमें बहुत सारे लोग कैमरा मेंबर में होते हैं। इनका काम होता है कि जितने भी कैमरे हैं वो कैसे लगने हैं, उनका फ्रेम कैसा होगा, जो भी इक्विपमेंट्स हैं चाहे ट्राइपॉड हो या ऑडियो से रिलेटेड माइक्स हों वो कैसे वर्क करेगा, या उनकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो कितना रहेगा या नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ें जो कैमरा हेड होता है उसके अंदर में होता है। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, ब्रॉडकास्ट टेक्नीशियन जो होता है, जो एमसीआर पीसीआर को हैंडल कर रहा होता है, उसको ये चीज़ देखना होता है कि कौन सा टाइम पे कौन सा प्रोग्राम हमारा जा रहा है, कब ऐड हमें डालना है, और कौन से टाइम पे जो और चीज़ें हैं उनको हमें इंक्लूड कर। ऑडियो इंजीनियर का जो वर्क होता है उनका वर्क होता है कि ऑडियो से रिलेटेड जितने भी इशू होते हैं उनको सॉल्व करना होता है और ऑडियो क्वालिटी जो है वो हमेशा अच्छी बनी रहे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इन सारे टॉपिक्स में, तो ये सारे जो मॉड्यूल 4 है, मॉड्यूल 4 के जो टॉपिक नंबर 2 है इसके अंदर में ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे जैसे कि ये
एक स्टूडियो है, स्टूडियो में ये कैमरा, और कैमरे के आगे जो आप इस ब्लैक पोर्शन को देख रहे हैं, इसे कहते हैं टेलीप्रॉम्प्टर। तो इस टेलीप्रॉम्प्टर के हेल्प से ही जो एंकर होता है वो सारी न्यूज़ को पढ़ता है, और न्यूज़ पढ़ने के बाद और यहाँ कैमरे में वो देखता रहता है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो कैमरे में देखकर बोल रहा है, वो कैमरा में देख रहा होता है, और साथ ही साथ वो जो स्क्रिप्ट होती है, जो या जो इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर लिखी रहती है, वो उसको पढ़ रहा होता है, और सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे पहुँची। तो इस कैमरा को अगर हैंडल जो करता है वो कैमरा पर्सन होता है, और इसमें से कितनी तरह की जो केबल्स निकली होती हैं, उनमें से जो केबल्स हैं वो वीडियो आउट के लिए केबल जा रहा होता है, कि वही ऑडियो के लिए जा रहा होता है। तो ऐसे करके सारी की सारी चीज़ें एक साथ कंपाइल होकर के एक ब्रॉडकास्ट में तब हमारे घर तक पे आती हैं। तो इस टॉपिक में हमने इन सारी जो चीज़ों को कवर किया है, जैसे कि ओविवेन हो गए, ओविवेन में अलग अलग तरीके के ओविवेन्स होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। अब तो ऐसे ट्रांसपॉन्डर हो गए हैं जो हम कैरी करके चल सकते हैं अपने बैक बॉडी पे, और जहाँ से ज़रूरत होता है वहाँ से हम उसे ब्रॉडकास्ट ऑन टाइम कर सकते हैं। तो इसमें न्यूज़ जो जर्नलिस्ट होता है वो रिपोर्ट करने के लिए जब जाता है, रिपोर्टिंग के लिए जाता है, तो उसको जो असाइन की जाती है, तो ऐसा नहीं है कि जो पॉलिटिशियन का है उसको हम स्पोर्ट्स में भेज दो, जो स्पोर्ट्स का है उसको हम इंटरटेनमेंट के लिए भेज दें, ऐसा नहीं होता है। जो जिस फील्ड के लिए जिस फील्ड में एक्सपर्ट है उसको उसी फील्ड के हिसाब से वो सारी न्यूज़ उन्हें दी जाती है, वो ड्यूटीज उन्हें दी जाती है, ताकि वो इस ड्यूटी को बहुत अच्छे से करके लाए। तो अगर हम कैमरे डिपार्टमेंट के भी बात करते हैं, तो इसमें भी थोड़ी सी ये चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि जो स्टूडियो में कैमरामैन होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडियो वर्क में ही लगा के रखा जाए। स्टूडियो में भी बहुत सारे काम होते हैं, और जो आउटसाइड जो कैमरामैन होते हैं तो उनका भी ये होता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा आउटसाइड जो वर्क्स होता है उनके पे भेजा जाए। नहीं तो कई तरह की थोड़ी सी उनमें कन्फ्यूजन या कुछ चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से दो मॉडल को दो टॉपिक है उनको हम यहाँ से कवर करेंगे, रोल ऑफ ईच एलिमेंट्स इन हायरार्की, और स्टेप्स फ्रॉम न्यूज़ रिपोर्टिंग, पैकेजिंग, ऑन ईयर इंट्रोडक्शन, वेरियस जो एलिमेंट्स हैं, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको पढ़ाया, जो बताया, वो आपके अच्छे लगे, आपको काम आए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।